हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 मीटर में प्लाजो पैंट बनाना बताऊंगी। तो ये जो मेरा 1 मीटर कपड़ा है, मेरा सीधा कपड़ा रखा हुआ है। इसको मैं ओपन करके इस तरीके से उल्टे में फोल्ड कर लूंगी, डबल में। ये मैंने इस तरीके से अब इसे 4 पार्टों में फोल्ड कर लिया उल्टा। अब ये जो हमारा पैंट है वो एक लड़की का है, 14 साल की लड़की का, जिससे कि 1 मीटर में ये प्लाजो पैंट हमारा बन जाएगा 14 साल की लड़की का। और उसकी हमें ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं रखनी होती है। तो इसकी हमारी चौड़ाई यहाँ पर है 10.5 इंच, तो हम इसे इतना ही रहने देंगे। 14 साल की लड़की की एकदम कंफर्टेबल रहेगा, ना तो टाइट होगा ना लूज होगा ये। अब हम इसका आसन रखेंगे। हमें पहले तो हम यहाँ पर 2 इंच पर ऊपर निशान लगा लेंगे इसकी बेल्ट के लिए। ये हमने इसकी बेल्ट के लिए निशान लगा लिया, जिसमें हम इलास्टिक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम इस पर यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो हम इसका आसन रखेंगे 13 इंच का। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। और ये जो पैंट मैं बनाऊंगी इसमें मुझे मियानी लगानी है, तो यहाँ पर हम आधा इंच और रख लेंगे, जिससे कि हम मियानी लगाएंगे। उसके नीचे फिर हम सिलाई लगानी होती है हमें, इसलिए यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर हम निशान लगा लिया। अब हम इसकी मोहरी पर निशान लगाएंगे। हमें इसकी मोहरी कंप्लीट रखनी है 6 इंच की, यानी कि सिंगल उसका 12 हुआ। तो यहाँ पर हम पहले तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हम इधर की साइड से जो पैंट में कट होता है उसमें ले लेंगे और आधा इंच और, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हमने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हम इसकी लेंथ जो हमें रखनी है, इसकी लेंथ 34 यानी कि 34 इंच। तो यहाँ पर हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 34 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब ये जो हमारे यहाँ पर 3 इंच बचा, इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, जो हमारे मोहरी में आ जाएगा। अब हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर हमने ये फंटी रखी, इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिए यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ पर एक कट मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कट मार्क लगा दिया। अब हम नीचे की साइड एक कट मार्क लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर एक कट मार्क लगा दिया, जहाँ से कि हमें मोहरी में कपड़ा फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हमारे ये जो कपड़ा बीच में फोल्ड है, हमारे चारों पार्ट फोल्ड है इसमें, तो हम बीच में से इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो हम बेल्ट वाला हमने यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ पर भी हम कट मार्क लगा लेंगे, जिससे कि हमें जहाँ से बेल्ट प्लास्टिक फोल्ड करनी होती है। तो हमारी यहाँ पर तो प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी मियानी कट करनी है। ये जो हमारा साइड में से कपड़ा निकला था, इसको हम पहले सीधा कट कर लेंगे। अब हम इसकी मियानी की लंबाई लेंगे यहाँ पर 7 इंच और इसकी हम चौड़ाई पर निशान लगा लेंगे 5 इंच पर। अब इस तरीके से हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे। और ये हमारी मियानी की भी कटिंग हो चुकी है। तो ये 1 मीटर में हमारी 14 साल की बच्ची की प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। प्लाजो पैंट की स्टिचिंग में सबसे पहले तो हमने ये इसके पार्ट लिए 2। ये जो हमने अंदर सीधे रखे हुए हैं, ये ऊपर की साइड हमारा उल्टा कपड़ा है
तो ये हमारा आसन वाला साइड है और ये वाला हमारा साइड जो आता है पैंट में वो वाला साइड है। अब इधर साइड से पहले हमारे ये जो पार्ट अलग है इसको हम एक में फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। ये हमने वन साइड स्टिच कर दी यहाँ पर। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया। अब हमारे ये वाला जो कपड़ा फोल्ड है ये हमने इधर की साइड कर लेंगे और इसकी किनारी पर लब की सिलाई अटैच कर देंगे। ये हमने एक पार्ट पर सिलाई अटैच कर ली डबल। पहले तो हमने इधर ये फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर ली, फिर इसके बाद ऊपर सिलाई अटैच कर ली हमने इसके लब की। अब हम दूसरे पार्ट लेंगे इसके। अब हमने ये बाकी के दो पार्ट लिए, इसको भी हम इसी तरीके से पहले स्टिच कर देंगे, फिर इसके ऊपर लब की सिलाई अटैच कर देंगे। अब उस वाले पार्ट में हमने इधर की साइड सिलाई अटैच की थी लब की, और इस वाले पार्ट में हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारा राइट पार्ट है और वो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट था, इसलिए हमने इसकी ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसको हम इधर की पीछे की साइड करेंगे और इसके इधर की साइड पर सिलाई अटैच कर देंगे लब की यहाँ पर। ये हमने इसके ऊपर सिलाई अटैच कर ली। अब हम इधर की साइड, ये जो हमारा आसन वाला साइड है इसके ऊपर मियानी फोल्ड करेंगे। तो हम इस तरीके से, ये जो हमारी मियानी का कपड़ा सीधा है और ये वाला हमारा उल्टा है, तो हम इसको उल्टे कपड़े को इस तरीके यहाँ से ये जो हमने कट मार्क लगाया है यहीं पर रख देंगे और यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई अटैच कर देंगे यहाँ पर हम। ये हमने इस पर सिलाई अटैच कर दी इधर की साइड। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रख देंगे। ये हमने इसके ऊपर दूसरा पार्ट रख दिया। ये अंदर साइड हमारे दोनों कपड़े सीधे रहेंगे और ऊपर की साइड दोनों कपड़े हमारे उल्टे रहेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई अटैच करेंगे। यहाँ पर भी हम आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई अटैच करेंगे। अब यहाँ तक ये हमने मियानी तक सिलाई लगा ली। अब इसके बाद हम इस तरीके से बूट को उठाकर और इधर की साइड ये कपड़ा लाकर अब मियानी पर सिलाई अटैच कर देंगे। अब हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और इसकी मियानी के ऊपर लब की सिलाई अटैच कर देंगे। ये हमने दोनों पार्टों के बीच में एक मियानी फोल्ड कर ली। इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड पे यहाँ पर एक मियानी फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों पार्ट को एक ही में फोल्ड कर देंगे। ये जो हमने मियानी पर यहाँ पर एक सिलाई अटैच कर ली, इसके बाद हम दोनों पार्टों को फोल्ड कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किए थे।
अब हम पहली वाली मियानी की तरह इसको भी ओपन करके और इस पर यहाँ पर लब की सिलाई अटैच कर लेंगे। अब ये हमने दोनों पार्टों पर मियानी फोल्ड कर दी है। तो ये हमारे चारों पार्ट इसी तरीके से फोल्ड हो चुके हैं इसमें। अब इसके बाद हमारे ये जो मोहरी वाला साइड है, ये जो हमने यहाँ पर कट मार्क लगाए थे, यहीं से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया और आधा इंच कपड़ा हम इस तरीके से इसके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई अटैच कर देंगे लब की। ये हमने एक मोहरी पर सिलाई अटैच कर दी। अब हमें दूसरी मोहरी पर भी इसी तरीके से सिलाई अटैच कर लेनी है। अब ये हमने दोनों मोहरियों पर सिलाई अटैच कर ली। ये हमने अंदर की साइड कपड़े फोल्ड कर लिए। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। अब ये हमने कपड़े को उल्टे में इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब हमने यहाँ पर आपको जो मोहरी बताई थी 6 इंच रहेगी हमारी, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर अब सिलाई अटैच करेंगे। अब हमारी ये वाली जो मोहरी है इस पर हमने सिलाई अटैच कर रखी है। अब हम दूसरी वाली मोहरी नापेंगे इसी के बराबर। ये जो हमारी यहाँ तक आ रही है, अब हमें यहीं तक सिलाई अटैच करनी है इस वाली को भी। अब ये हमने इसके नीचे के सारे एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे का प्लाजो पैंट तो रेडी हो चुका है। अब हमारी ऊपर इसमें ओनली इलास्टिक लगाने को रह गई है। तो यहाँ पर ये हमने 24 इंच की इलास्टिक ली, यानी कि हमारी ये डबल है, इसलिए हमारी 12 इंच की इलास्टिक है। अब हम इस पर सिलाई अटैच कर लेंगे। पहले तो इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से और हमें ये इलास्टिक देख लेनी है हमारी सीधी रहनी है, यानी कि इसमें राउंडिंग नहीं आनी चाहिए। ये हमने अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर लिया। अब हम इस तरीके से इस इलास्टिक को रखेंगे। ये जो हमने यहाँ पर निशान लगा रखा है, ये हमारा चौक का निशान लगा हुआ है। इतना कपड़ा अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बाकी का ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बचा इलास्टिक के बाद का, इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसकी किनारी पर सिलाई अटैच कर देंगे लब की। अब ये जो हमने इसके अंदर इलास्टिक फोल्ड कर दी और इसका कपड़ा हमने एक बराबर कर लिया। अब हम इसके ऊपर सिलाई अटैच कर देंगे।
तो ये हमारी बेल्ट लग चुकी है। यहाँ पर ये हमने इसके अंदर लास्टिक फोल्ड कर ली। अगर आपको लास्टिक लगाना नहीं आती तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारा प्लाजो पैंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।